Good morning, everyone. Welcome in today's Sustainable Saturday session. I am Siddharth. So today we have Prathamesh Kesarkar with us. Prathamesh has a master degree in botany and working as a project coordinator at Greenetra, and he is a taxonomist. So taxonomist का काम होता है कि species identify करना, classification करना, उनको nomenclature देना. So it's a very interesting role actually. So today he will speak on basic but an important topic, that is the SOP for tree trimmings. जो हम ट्री कट करते हैं या ट्रिम करते हैं, मोस्टली बारिश के पहले हम ट्री कटिंग करते हैं. सिटीज में हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि लोग ट्री कटिंग करते हैं. सो टुडे ही विल स्पीक ऑन कि साइंटिफिक वे से हम ट्री कट कैसा कर सकते हैं. ट्री कट करते समय हमें कुछ परमिशन लेना जरूरी है या नहीं, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ट्री कट करते हैं, देन उन पे कुछ लीगल एक्टिविटीज एक्शंस भी जाती है और कुछ उन पे इलीगल कार्रवाई की जाती है. सो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी ट्री कट करना है तो उसके क्या स्टैंडर्ड होते हैं, उसके एसओपीज क्या होते हैं, हम प्रॉपर वे से ट्री कट कैसा कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ ट्री की ट्रिमिंग अगर करते हैं तो बाकी ट्री को उसका कुछ इफेक्ट ना हो. तो ये सारी चीजें आज हमें प्रथमेश बताएंगे आज के सेशन में. सो थैंक यू प्रथमेश फॉर दिस सेशन. यू कैन स्टार्ट नाउ. Okay, thank you, Siddharth. Thank you for the introduction. So let's start the topic. So SOP for trimming trees, that is standard operation procedures for trimming trees. When we read the name trimming the trees, that time we feel it is a new topic. हमें ऐसा लगता है कि ये कौन सा नया टॉपिक है, बट इट इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक. हम देखते हैं कि रोड साइड पे बहुत सारे प्लांट्स कट किए जाते हैं या ट्रिम किए जाते हैं. ये बहुत यूजुअल कंडीशन है. यूजुअली हम ये सिचुएशन रोड साइड पे देखते रहते हैं, बट एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है कि जो प्रॉपर तरीका या साइंटिफिक तरीका क्या है ट्रिमिंग करने का या प्रूनिंग करने का, तो आज हम ये देखेंगे. और फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर दैट कि अगर हम इफ वी आर we don't need to trim or prune the trees in नेचुरल जंगल्स और ऐसी कई जगह है जहाँ पे कोई हर्डल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, या फिर इवन प्लांट को ही कोई हर्डल नहीं है. तो ऐसे टाइम पे हमें वो ट्रिमिंग या फिर कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो मोस्टली ये टॉपिक मोस्टली इट वी डील्स विद अर्बन एरियाज. सो अभी हम देखेंगे कि अर्बन एरियाज जहाँ पे हम रैपिड अर्बनाइजेशन देखते हैं, मोस्टली इन मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे शहरों में ये प्रॉब्लम मतलब कि जहाँ पे ट्रिमिंग ज़्यादा दिखाई देती है. तो देयर वाज article published in Free Press Journal uh, regarding the data of the count of plant numbers in Mumbai. So it was saying that the BMC data was saying there are around 30 lakhs trees in the Mumbai, and out of that 1,80,000 trees are on the roadside. So लास्ट टाइम जो जहाँ पे वो प्लांट्स ट्रिम किए गए थे वो अराउंड 50,000 प्लांट्स थे. तो ये बहुत बड़ा नंबर है. मतलब बहुत ह्यूज स्केल पे हम ट्रिमिंग की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. तो ये तो बस एक सिटी का नंबर हो गया. हमारे पास और बहुत सारे मुंबई से भी बहुत बड़े मेट्रो सिटीज है, जैसे दिल्ली, एनसीआर, इवन पुणे भी अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो बड़ा है. तो वहाँ पे तो और बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो ट्रिम किए जाते होंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमें डिस्कस करना चाहिए कि प्रॉपर एसओपी या फिर प्रॉपर एक तरीका क्या होना चाहिए ट्रिमिंग करने का. ओके. सो प्रथमेश, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई रूल है महाराष्ट्र में एग्जिस्ट या फिर इंडिया में एग्जिस्ट कि जो बोलता है कि अगर आप ट्री कटिंग करोगे तो आपको ये पनिशमेंट होगी या पेनल्टी लगेगी? सो ओके, यस, तो ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है. तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये लॉ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है. तो ये लॉ रेगुलेट करता है फॉर ट्री प्रोटेक्शन. अब हम देखेंगे कि ये लॉ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये अलाउ करता है कि आप अपने हिसाब से ट्री प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए एक्ट्स बना सकते हैं.
जैसे कि अब हम यहाँ पे कुछ 3-4 लॉज देख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1975, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1994, ऐसे कर्नाटका में भी बनाया हुआ है, वेस्ट बंगाल का भी है। और कुछ कुछ सिटीज है, उन्होंने अपने लिए खुद रूल सेटअप किए हुए हैं, जैसे कि गुरुग्राम या फिर चेन्नई में उन्होंने अपने लिए खुद रूल बनाए कि एग्जैक्टली क्या सही तरीका रहना चाहिए। और जैसे कि आपने बोला था कि अगर ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 रेगुलेट करता है, और अगर हम कोई प्लांट कट करते हैं नोइंगली या अननोइंगली, तो ये इट इज़ अ पनिशेबल एक्ट। तो हम आगे देखेंगे कि महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज के लिए प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1975, तो इसमें से हम चैप्टर 5 बस हम एक ही क्लॉज देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या कहता है ये क्लॉज। तो मैं जस्ट रीड करूंगा और फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या क्लॉज कहता है। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड लायबिलिटी फॉर प्लांटिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री। सो ये क्लॉज एक फर्स्ट क्लॉज है बस। On and after the date on which this act is brought into force in any urban area, notwithstanding any custom, usage, contract, or law for the time being in force, no person shall fell any tree or cause any tree to be felled in any land, whether of his ownership or otherwise situated within that urban area, except with the प्रीवियस परमिशंस ऑफ द ट्री ऑफिसर। ये सिंपली ये कहता है कि जब से ये एक्ट लागू होता है, तब से अगर कोई ट्री पे हमारी ओनरशिप है या नहीं भी है, लेकिन हम ये प्रीमाइसेस में मतलब मोस्टली अर्बन एरियाज के लिए ये लॉ बना हुआ है, तो हम कोई भी प्लांट कट नहीं कर सकते। ये पनिशेबल एक्ट है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि उनके लिए पेनल्टीज क्या रहेंगे। तो प्रथमेश, एक और क्वेश्चन है मेरा। सपोज मैंने मेरे घर में, मेरे बैकयार्ड में, या फिर मैंने मेरे प्रॉपर्टी में अगर पेड़ लगाया है, घर के पीछे जो जगह होती है वो, अगर वहां पे मैंने पेड़ लगाया, तो अगर उसको कट करना हो तो फिर भी मुझे परमिशन लेने की जरूरत है या नहीं? क्योंकि वो पेड़ तो मैंने लगाया, मेरे प्रॉपर्टी में लगाया, तो उसका क्या ये होता है? यस, तो ये स्लाइड में हम वही देखेंगे। और अगर हम हमारे प्रीमाइसेस में भी लगाया हुआ है, तो भी हमें परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। भले ही वो हमारी ओनरशिप है वो लैंड पे या वो प्लांट पे, फिर भी हम वो ऐसे ही बिना किसी परमिशन के वो नहीं काट सकते। तो जैसे कि यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है, वो कहता है कि अगर हम ऐसे ही विदाउट विदाउट परमिशन कोई ट्री कट करते हैं, तो हमें अराउंड 10,000 का जुर्माना और 3 साल की सज़ा हो सकती है। और ये जो सज़ा है वो स्टेट बाय स्टेट चेंज भी करती है। और अभी हम एक और देखेंगे, एक क्लॉज है वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर जो सेक्शन 30 आता है, जिसमें सेक्शन 30 में कुछ ऐसे कोई प्लांट आते हैं, कोई फॉरेस्ट या फॉरेस्ट का पैच आता है, उस अगर उसी एरिया में अगर कोई प्लांट का बार्क या फिर कोई मतलब हम कोई किसी तरीके का डैमेज करते हैं, या फिर हम कभी-कभी गाँव में बहुत लोगों के पास वो कैटल्स वगैरह रहते हैं, वो डैमेज करते हैं, तो वो भी पनिशेबल एक्ट है। तो अगर हम ये, और उसके लिए पनिशमेंट है लगभग 6 महीने की इम्प्रिजमेंट और अराउंड 500 रुपीज़ का फाइन, या कभी-कभी दोनों भी लगते हैं। तो ऐसे कुछ पेनल्टीज़ है। ये स्पेसिफिकली ये जो पेनल्टीज़ है, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये रेगुलेट करता है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई प्लांट हमारे प्रीमाइसेस में होता है या हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में वगैरह होता है, जो सच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कभी-कभी रोड ब्लॉक करता है, या कभी-कभी वो डेड प्लांट है जो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो वो टाइम अगर हमें वो प्लांट वहाँ से हमें निकालना है, तो पहले तो हमें हमारे आस-पास के जो भी फॉरेस्ट अथॉरिटी है या ट्री अथॉरिटी है, उनसे परमिशन लेनी होगी। फिर वो लोग वहाँ आएँगे, ऑन साइट पे आएँगे, इंस्पेक्शन इन करेंगे, वेरीफ़ाई करेंगे कि या सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है या नहीं, और फिर वो अलाउ करते हैं, तभी हम वो ट्री वहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर एक बार हम वहाँ से वो ट्री उनके वो लोग जब कट करेंगे, वो लोग वहीं रहेंगे, उनके प्रेज़ेंस में ये सब काम होगा। और अगर
जैसे हम ये कट करते हैं उसके बाद हमें उसी एरिया में या फिर कहीं दूसरी जगह लगभग 5 से 10 पेड़ और लगाने होते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम जो भी प्लांट्स लगाएँगे वो मोस्टली नेटिव प्लांट्स लगाएँ, क्योंकि हम रोड साइड पे बहुत सारे जो प्लांट्स देखते हैं वो मोस्टली नॉन नेटिव प्लांट्स भी होते हैं बहुत टाइम। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए जो भी हम नए प्लांट्स लगाएँगे वो नेटिव प्लांट्स हो। तो ये सब ट्री कटिंग और अगर कोई हम डैमेज करते उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज और पेनल्टीज थे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ट्रीज ट्रिमिंग। मतलब ट्री हम प्लांट्स को ऐसे ट्रिम करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब ना हो हमें या फिर हमारे बिल्डिंग्स या रोड साइड जैसे। तो पहले तो हम देखेंगे कि इसके लिए टूल्स क्या लगते हैं। तो कुछ रिक्वायर्ड टूल्स रहते हैं, जैसे कि हैंड प्रूनर, जैसे यहाँ पे पहली इमेज में देख रहे हैं, हैंड प्रूनर, स्मॉल प्रूनिंग सॉ, चेन सॉ जो मशीन वाली सॉ होती है, सेफ्टी हेलमेट, रोप्स, सेफ्टी गॉगल्स और ट्रक माउंटेड मैन लिफ्ट। जो कि हम ये लिफ्ट रोड साइड पे जब देखते हैं तो म्यूनिसिपल अथॉरिटी वाले लोग यूज करते हैं मोस्टली। तो हम अब आगे देखते हैं कि जनरल ट्री ट्रिमिंग के लिए गाइडलाइंस क्या होंगे। तो ये जो मोस्टली गाइडलाइंस होंगे वो फॉर इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी होंगे, और अगर कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी से ये सब ट्रिमिंग के एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी लागू होते हैं कि एग्जैक्टली सही तरीका क्या होना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा मुंबई के बारे में डिस्कस करते हैं कि मुंबई के रोड साइड में एग्जैक्टली मतलब जो ट्रिमिंग की जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली क्यों आती है। तो अभी जैसे हम मुंबई में देखते हैं, वैसे तो एरिया बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ट्रीज के लिए जगह जगह देखेंगे तो वो तो बहुत ही कम जगह रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रीज वो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या फिर किसी की प्रॉपर्टी को वो डैमेज मतलब उनके लिए थोड़ा हार्मफुल बन जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए हम लोग ट्रिमिंग करते हैं। और मोस्टली मुंबई में कभी बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो प्री मानसून मानसून के पहले म्यूनिसिपल अथॉरिटी से बहुत सारी ट्रिमिंग की जाती है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, ताकि किसी को मतलब इंजरी हो या फिर किसी कोई जीवित हानि या फिर किसी प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। तो ऐसे समय जो ऐसे प्लांट्स जो कैसे भी बड़े हैं या फिर कोई जो ब्रांच है वो डेंजरस हो सकती है या फिर कोई डेड प्लांट है तो उसको हटाना जरूरी है। तो ऐसे समय मोस्टली ट्रिमिंग की जाती है। तो अभी हम जनरल ट्रिमिंग के गाइडलाइंस देखते हैं, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम प्रॉपर क्या तरीके हैं वो सब देखेंगे। तो पहले तो मैंने क्लियर कर दिया था कि हमें प्रॉपर अथॉरिटी से अगर इंडिविजुअली करना है तो परमिशंस लेनी होंगी, और थ्रू म्यूनिसिपल अथॉरिटी से कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये लागू पड़ता है, बट उनके पास वो सब डॉक्यूमेंट्स पहले से ही होते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि ट्री अथॉरिटी जब हम वो सब ट्रिम करते रहेंगे तो ट्री अथॉरिटी का जो कंसर्न पर्सन है या फिर कोई अर्बोरिस्ट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनके गाइडेंस में ये सब काम होना चाहिए। अभी मोस्टली हम रोड साइड पे देखते तो लोग कैसे भी काटते हैं, मतलब कोई गाइड करने के लिए नहीं होता, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है। तो हमेशा कोई ना कोई अर्बोरिस्ट या उससे कंसर्न पर्सन रहना चाहिए। तो अभी हम ट्रिमिंग करते हैं तो ट्रिमिंग के पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि सेफ्टी, हेल्थ एंड फाइनली एस्थेटिक्स। अभी इंडिया में मोस्टली सेफ्टी का कंसर्न ध्यान में रख के ट्रिमिंग की जाती है। तो जिसमें कि अभी हम सेफ्टी में बोल सकते हैं कि कुछ ब्रांचेस होते हैं जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं कभी कभी पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो उसी समय वो कुछ ब्रांचेस निकाले जाते हैं प्लांट के, ताकि कोई जीवित हानि ऐसा कुछ अनुचित प्रकार ना हो। उसके बाद हेल्थ का ध्यान, हेल्थ पर्टिकुलरली फॉर प्लांट रिगार्डिंग है, ताकि बहुत सारे प्लांट्स अगर कोई डिसीज प्लांट को कोई डिसीज हुआ है या फिर कोई डेड डेड ब्रांच है या फिर कोई इंसेक्ट ने इन्फेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे समय प्लांट के हेल्थ के लिए वो सब जो अनवांटेड ब्रांचेस है वो निकालना जरूरी होता है। वो ऐसे समय हम ये ट्रिमिंग करते हैं।
और थर्ड वन इज एस्थेटिक्स। ये इंडिया में बहुत ही रेयरली प्रैक्टिस फॉलो की जाती होंगी, जो कि हम अपने हिसाब से वो प्लांट को ट्रिम करते हैं, मतलब जैसे हमें चाहिए वैसे। कमर्शियली जो भी प्रोड्यूस वगैरह लेते हैं वो ये प्रैक्टिस मोस्टली करते हैं, बट उनका पर्पस अलग होता है। वो फ्लावरिंग स्टिमुलेट करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। बट अगर हम रोड साइड पे देखते हैं तो एस्थेटिक्स वैसे हमें मोस्टली दिखेगा ही नहीं कि हम एस्थेटिक्स पर्पस के लिए कोई प्लांट ट्रिम कर रहे हैं। और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई प्लांट बहुत बड़ा होता है और वो समय मतलब कि वो कोई नियर बाय जो यूटिलिटी लाइन्स होते हैं, जैसे हमारे गैस पाइपलाइन्स, कुछ केबल्स कभी-कभी अंडरग्राउंड उनको टच करता है। तो वैसे समय ये ट्रिमिंग का वगैरह हमें इंडिविजुअली कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा म्युनिसिपल अथॉरिटी के जो कंसर्न पर्सन है, उनसे हमेशा कंसल्ट करना चाहिए। और अगर ऊपर-ऊपर से कुछ गाइड करना हो रिगार्डिंग मतलब ब्रांचेस के साइज़ ऐसे-ऐसे, तो हम कैसे कौन-सी मतलब क्या तरीका है? तो ऊपर से 3 तरीके हैं। जैसे कि अगर हमें जो ब्रांच काटनी है वो उसका जो डायमीटर है वो बिलो 5 सेंटीमीटर है, तो हम थोड़ा ईज़िली निकाल सकते हैं, मतलब हैंड प्रूनर का यूज़ करके ईज़िली निकाल सकते हैं। अगर से दूसरी सिचुएशन है कि बिटवीन 5 टू 10 सेंटीमीटर है, तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि निकालने के पहले। और थर्ड सिचुएशन वो कि 10 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा डायमीटर है वो ब्रांच का, तो हमें प्रॉपर तरीका मतलब प्रॉपर रीजन चाहिए कि व्हाई वी आर रिमूव व्हाई वी शुड रिमूव दिस प्लांट। मतलब ऐसे ही इतना बड़ा ब्रांच हम निकाल नहीं सकते। तो नाउ विल सी कि एग्जैक्टली प्रॉपर क्या तरीके होते हैं ट्रिमिंग के। तो मोटे-मोटे तौर पे हम अगर देखेंगे तो प्रॉपर 3 टाइप मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं, जो कि क्राउन थिनिंग, क्राउन रेज़िंग एंड क्राउन रिडक्शन। तो अभी ये अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत नए टर्म्स लग रहे हैं, बट क्राउन इज़ नथिंग बट वो जो ट्री का टॉप वाला पोर्शन होगा, उसको हम क्राउन बोलेंगे। तो अभी हम देखते हैं, वन बाय वन देखेंगे डिटेल्स में। तो जैसे कि मैंने पहला ही टाइप हमारा क्राउन थिनिंग। तो क्राउन थिनिंग में हम क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस होते हैं वो निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं? ताकि प्लांट के बीच में से थोड़ा लाइट पेनिट्रेशन और एयर मूवमेंट रहे। और ये जो प्रैक्टिस है ये इंडिया में वैसे रेयरली फॉलो की जाती होगी, क्योंकि अगर कोई डेंस प्लांट है रोड साइड में ऐसा, तो कभी-कभी क्या होता है वो ब्रांचेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मतलब वो ब्रांचेस खुद में ही अकड़ जाते हैं कभी-कभी। तो प्लांट्स को थोड़ा मतलब ब्रांचेस हम थोड़े कट कर देते हैं। जहाँ पे आप जो भी ब्लू लाइन्स में ब्रांचेस देख रहे हैं, और यहाँ पे जैसे लाल कलर के कट मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे ब्रांचेस होंगे कुछ, जहाँ पे हम ये यहाँ से हम ब्रांचेस कट करेंगे। तो क्राउन थिनिंग के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस क्या होंगी, वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो क्राउन थिनिंग में मोस्टली पहले तो हमें इवैल्यूएट करना है अच्छे से कि अभी हमें ट्रिम करना है, तो प्रॉपरली टॉप टू डाउन पूरा प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व करना है। फिर हम ये देखेंगे कि प्लांट में कौन से स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस है, कौन से वीक ब्रांचेस है। तो जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, जो यू शेप ब्रांचेस है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होते हैं, और जो वी शेप्ड है वो थोड़े वीक ब्रांचेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो वी शेप ब्रांचेस है वो निकालेंगे, और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हम प्लांट पे वैसे ही रखेंगे। और जैसे मैंने बोला था, ये टाइप में प्लांट बहुत डेंस ग्रो हुआ होता है, तो कभी-कभी खुद के ही ब्रांचेस इतने ग्रो होते हैं, एक दूसरे में मतलब क्रॉस ओवर हुए होते हैं। तो अगर अगर हमें वहाँ दिख रहा है कि कोई खुद का ही ब्रांच उसको डैमेज कर रहा है, तो हम ऐसे समय वो ब्रांचेस भी निकाल देते हैं। तो जब भी हम ये सब लाइव ब्रांचेस कट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमें 25% से ऊपर कोई प्लांट्स के जो ब्रांचेस हैं वो नहीं निकालने। तो ये हमें इंश्योर करना है कि 75% जो भी ब्रांचेस है वो रहने चाहिए, और मैक्स टू मैक्स हम 25% निकाल सकते हैं। अभी दूसरा तरीका है क्राउन रेजिंग। जैसे कि बहुत सिंपल है, बस जो हमें ऊपर वाला पोर्शन है वो हमें रखना है, और टॉप वाला जो बिलो बॉटम वाला
जो पोर्शन है ब्रांचेस का, वो निकालना है। अभी ये प्रैक्टिस हम कब फॉलो करते हैं, जब कोई प्लांट एकदम रोड से अटैच रहता है, तो कभी कभी उसके ब्रांचेस व्हीकल्स के लिए व्हीकल्स को ब्लॉक करते हैं, कभी बिल्डिंग हो, या फिर कभी कभी अगर फुटपाथ है तो पेडेस्ट्रियंस के लिए पेडेस्ट्रियंस के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो वैसे समय हमें जो बॉटम वाले जो ब्रांचेस है वो निकालने होते हैं। तो जिसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो भी ब्लू कलर के ब्रांचेस है जो भी बॉटम वाले पोर्शन में है, हम उसको यहाँ जहाँ पे ये रेड मार्क दिख रहा है वहां से कट करेंगे। तो इसके लिए गाइडलाइंस दो ही है, जो कि हमें ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अराउंड 70% वो रिटेन करना है, और ज़्यादा हमें बॉटम वाले ज़्यादा भी वो ब्रांचेस नहीं निकालने हैं, ताकि वो जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसके लिए हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। फिर तीसरी एंड लास्ट टेक्निक है क्राउन रिडक्शन, जिसमें कि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये, और जो पीछे वाली क्राउन रेजिंग वाली जो प्रैक्टिस है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है। अभी क्राउन रिडक्शन में हमें टॉप लेवल पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कि जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी प्लांट्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो ऊपर जो इलेक्ट्रिक के जो केबल्स वगैरह होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी कभी बिल्डिंग्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे समय हम टॉप वाला जो पोर्शन है उसको ट्रिम करते हैं। तो अभी ये जो क्राउन रिडक्शन है वो मोस्टली अवॉइडेबल है अगर हम अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास कितना स्पेस है, और हमें वो पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट कितना बढ़ सकता है। तो वैसा अगर हम सही से प्लानिंग करते हैं तो ये जो सिचुएशन है ये अवॉइडेबल है, क्योंकि अ, ये अवॉइड करना ही सबसे बेटर तरीका क्यों है, क्योंकि मोस्टली हम अगर जब भी ऊपर वाला जो पोर्शन कट करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन में प्लांट्स के मेरिस्टेम्स वगैरह वो सेल्स रहते हैं, और अगर हम ऊपर से ज़्यादा कट करते हैं तो प्लांट्स के डीके होने के या फिर वो सूखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जब कोई सच में नेसेसिटी हो तभी ये जो क्राउन रिडक्शन वाली जो प्रैक्टिस है ये फॉलो करनी चाहिए। और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें मोर देन हाफ ऑफ द फॉलिएज निकालना होता है। तो वैसे समय हम एक-एक ब्रांच नहीं निकाल सकते। हमें अगर जो कोई एंटायर ब्रांच जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वही हमें एकदम सही से निकालनी होगी। तो इसीलिए मोस्टली जो क्राउन रिडक्शन वाली जो प्रैक्टिस हम मोस्टली फॉलो करते हैं, अगर हम सही से प्लानिंग करते हैं तो ये अवॉइडेबल सिचुएशन है। तो हम क्विकली समराइज करते हैं कि हमने कैसे क्या क्या टाइप्स है। जैसे कि पहले तो हम सही से इवेल्युएट करेंगे कि ट्री ट्री को अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, सच में ज़रूरत है या नहीं ट्रिमिंग की। फिर जो भी नेसेसरी परमिशन है वो लेंगे, हमारे पास वो प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। और प्लानिंग अच्छे से सही से प्लानिंग की एग्जैक्टली हम कैसे वो जो भी कटिंग की या ट्रिमिंग की जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। फिर जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला अर्बोरिस्ट या फिर ट्री अथॉरिटी कंसर्न पर्सन, वो होना चाहिए। और फिर जो हमारा वेस्ट है वो हम प्रॉपरली हमें डिस्पोज करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि हमने प्रॉपर सही तरीके तो देखे, तो लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारे मतलब इंडिया में मोस्टली दिखाई देता है, बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। मतलब जो प्रॉपर कट्स लेने होते हैं या फिर ट्रिम करते समय बहुत गलतियाँ करते हैं। जो मोस्टली 4 गलतियाँ होती है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। टॉपिंग एंड टिपिंग बोलते हैं इसको, बार क्रीपिंग, फ्लश कटिंग एंड स्टॉप कटिंग। तो अभी हम एक-एक देखते हैं कि ये टॉपिंग मतलब जो टॉप वाला पोर्शन है वो हम जब सही से नहीं कट करते, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऊपर से अगर हम सही से नहीं करते तो वहाँ से वो प्लांट सूखना स्टार्ट होता है। टिपिंग मीन्स जो भी हमारे लैटरल ब्रांचेस ऐसे पूरा फैला हुआ होता है, अगर हम दूर-दूर से वो कट मारते हैं तो वहाँ से भी जब वो वुंड्स बनते हैं वो जल्दी हील नहीं हो पाते, जब हम ऐसे बाहर-बाहर से टिप से कट लेते हैं। थर्ड है अपना बार क्रीपिंग, जिसमें कि अब ये हमारा स्टेम है। अगर हम ये ब्रांच हमें अगर काटनी तो हम सीधा एक यहाँ से कट मार देते हैं, और अगर सीधा एक मार दे तो यहाँ से पूरी बार निकल जाती है। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है प्लांट के लिए।
फोर्थ वन इज फ्लश कटिंग। कभी कभी हम जो पूरी ब्रांच पूरे अंदर से ही निकाल देते हैं, तो ऐसे समय वो उसके जो अंदर वाले जो टिश्यूज होते हैं वो उनके लिए बहुत डैमेज क्रिएट करता है। तो ये भी एकदम खराब टेक्निक है पूरे कट करने की। एंड लास्ट वन इज स्टॉप कटिंग। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ब्रांच से मेन स्टेम और ब्रांच से थोड़ा डिस्टेंस से कट किए, बट स्टॉप कटिंग में भी क्या प्रॉब्लम होता है, थोड़ा दूर से हम कट करते हैं तो वो जो भी जब हम कट करते हैं तो उसको जो भी हीलिंग के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत बढ़ जाता है, और हीलिंग का टाइम जब बढ़ जाता है तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे समय ज़्यादा इन्फेक्शन के कारण ये यहाँ से भी वो प्लांट को थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस है जो मोस्टली दिखाई देते हैं। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस है ये अवॉइड करने चाहिए। तो अभी हम ये फोटोज में देख पा रहे हैं कि ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही कुछ ज़्यादा ही ट्रिम किया गया है। तो इससे बेटर है कि अ, कुछ ज़्यादा ही ट्रिम किया गया है, और प्रॉपरली मतलब सही तरीके से भी किया नहीं गया, ऐसे प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। और दूसरे पिक्चर में हम देख पा रहे हैं किसी प्रीमाइसेस से या किसी सोसाइटी से ये प्लांट निकाला गया गया है, लेकिन जो भी निकालने वाले लोग हैं उनके पास कोई प्रॉपर सेफ्टी गियर्स या जो भी कुछ टूल्स है वो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस है वो अवॉइड करनी चाहिए जब हम ट्रिमिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि हमने ये तो देखा कि ट्रिमिंग के टाइप्स क्या होते हैं और हम क्या गलतियां करती है जब ट्रिमिंग करते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि जब ट्रिम करना है तो ट्रिमिंग के लिए कट्स कैसे लेंगे। तो मोस्टली दो ब्रांचेस होंगे, एक डेड और लिविंग ब्रांच। तो डेड ब्रांच हम इजीली निकाल देंगे, इजीली निकल जाता है। बट जो लिविंग ब्रांचेस होते हैं उनको निकालने के लिए दो तीन टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर बहुत छोटी सी पतली सी ब्रांच है तो हम इजीली हैंड प्रूनर से निकाल देते हैं। बट हमें ये इंश्योर करना है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं ये मेन स्टेम है और ये एकदम उससे अटैच्ड होकर ही कट निकाला है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये मेन ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच का रीच है और यहाँ पे वो ब्रांच का कॉलर है। ये थोड़े साइंटिफिक टर्म्स है, बट हमें बस ये देखना है कि ये जो रेड लाइन दिख रहा है आपको, यहाँ हमें वो कट लेना है। तो ये जब छोटी ब्रांच है तब हम इजीली हैंड टूनर से कट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं बहुत बड़े ब्रांचेस निकालने होते हैं तो ऐसे समय हम ये हैंड टूनर से नहीं कर सकते। वैसे समय हमें ये जो हैंड सॉ दिखाई दे रहा है या फिर ये जो चेन सॉ है हम इसका यूज करते हैं। तो अभी हम सपोज हमें ये जो मैंने पहले ही बोला था कि हमें यहाँ से एकदम मेन स्टेम से अटैच्ड होके वो कट लेना होता है। तो अगर हमें ये ब्रांच कट करनी है तो हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं काटेंगे, पहले हम यहाँ पे एक कट लेंगे जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऐसा एक नॉच बना लेंगे पहले। फिर जो दूसरा कट यहाँ से वो पूरा कट लेंगे जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे ही हम दूसरा कट लेंगे यहाँ से तो यहाँ से वो पूरी जो आगे वाली ब्रांच है वो कट हो जाएगी। और जब गिरते समय जो भी वो ब्रांच पे जो स्ट्रेस आता है जो कि हार्मफुल है ये पूरे प्लांट को, वो स्ट्रेस यही से कट ऑफ हो जाता है। और फिर लास्ट में बस यही इतनी सी ब्रांच बच जाएगी, फिर हम यहाँ से वो इजीली कट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर ये कट लेते हैं तो यही ट्रिमिंग करने का सही तरीका होता है। तो यूजुअली हमें ये जो कुछ सही तरीके हैं जो ट्रिम करने के या प्रून करने के वो फॉलो करने चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे जब हम वो पूरा कट लेते हैं या फिर ट्रिम करते हैं तो प्लांट्स पे वुंड्स बन जाते हैं। तो अभी हम हमारे सिचुएशन में तो अगर हमें हमारे उंगली को कोई है कटिंग हुआ है तो हम तो मेडिसिन लगा के उसको हील कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स तो वैसे प्लांट्स के लिए तो हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते। तो अगर हम मैंने पहले ही बोला था अगर हम गलत तरीके से कट लेते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के, और उससे वो प्लांट के डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लांट्स के पास
खुद में वो एबिलिटी होती है हील करने की, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि ट्री सैप, गम्स और रेजिन्स। तो मतलब अ, बहुत सारे प्लांट्स के पास, कुछ प्लांट्स के गम्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के पास रेजिन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ट्री सैप है, जो कि कट मारने के बाद वो ट्री सैप प्रॉपरली उसको कवर अप कर रहा है। जैसे ये कवर अप कर रहा है तो जो भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है ये गम ने हील किया हुआ कट दिख रहा है। और थर्ड वन ये मैंगो का ट्री है जिसपे हम ये रेजिन क्लियरली देख पा रहे हैं। तो मैं जहाँ से चांसेस है इन्फेक्शन के, पहले से रेजिन वो प्रॉपरली उसको कवर कर देता है। तो उस तरीके से जो कि हील जो भी वुंड्स होते हैं वो हील किए जाते हैं। थैंक यू। प्रथमेश, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, तो कुछ परमिशंस वगैरह मांग रहा है, बट so thank you Prathamesh for such a nice presentation and detailed information about treating and cutting, क्योंकि ये देखा गया जाता है कि लोग जब ट्री कट करते हैं तो उनको कोई कंसर्न नहीं होता है, वो कोई भी लेटर ब्रांचेस कट करते हैं जैसा उनको लगता है वैसे कट करते हैं, कभी क्राउन कट कर देते हैं। सो उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हम ये ट्री को कट कैसा करें, क्या साइंटिफिक प्रोसेस हो सकती है। जैसा आपने बताया कि अगर हम गलत वे से कोई ट्री कट करते हैं तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, और वहां पे अगर इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन एंटर करता है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो ट्री कुछ साल बाद या कुछ दिनों बाद वो डिसीज से अफेक्ट हो जाए और मर जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें प्रॉपर ट्री कटिंग करनी चाहिए, साइंटिफिक वे से ट्री कटिंग करनी चाहिए। देन सेकंड चीज, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि ट्री कट करने के लिए भी कोई परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर कोई पेड़ मैंने लगाया है या कोई पिताजी ने लगाया है, दादाजी ने लगाया है, इज ओवर प्रॉपर्टी, तो अगर हमने पेड़ लगाया तो हम वो कट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी पेड़ हम लगाएंगे उसको अगर कट करना है तो डेफिनेटली हमें म्युनिसिपल अथॉरिटी की परमिशन लेनी होगी या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट से हमें ये करना होगा। सो पहली बात तो ये है कि कोई ट्री कट ना करे। अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो या फिर वो सच में आपको डैमेज कर रहा हो, कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो ही आप ट्री कट करें। क्योंकि मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए वो ट्री कट करते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि हमारे आंगन में या फिर हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्राउड है, तो इसलिए भी वो ट्री कट करते हैं, बट दैट इज नॉट गुड थिंग। जितना हमें उससे प्रॉफिट मिलता है वो हमें कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू प्रथमेश फॉर योर प्रेजेंटेशन, एंड रियली इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस कि किस प्रकार से हमें ट्री कट करना है। और आपने बहुत डिटेल में बताया कि ब्रांच कट करते समय हमें कहाँ पे कट लेने हैं, कैसा कट करना है, कितना डिस्टेंस रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टुडे सेशन। थैंक यू सिद्धार्थ।